जय हिंद साथियों। आज जो एक खबर आई और पूरे देश में बवाल हो गया, उसके बारे में आपको बता दूं। आज पूरे देश में वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल आया है जिसको लेकर बहुत ही बवाल हुआ। ये अभी परसों आया, 14 अगस्त 2020 को लिखा था। इस रिपोर्ट को न्यूली पर्नेल और जेफ हॉविट्स ने, और शुरुआत में उन्होंने बताया कि किस प्रकार फेसबुक पोस्ट में भारतीय राजनीतिज्ञ टी राजा सिंह, जो तेलंगाना से संबंधित हैं, उन्होंने रोहिंग्यास के ऊपर, एक विशेष समुदाय के ऊपर, उनके धर्मस्थल के ऊपर बहुत सारे पोस्ट डाली। और फेसबुक ने उसको मतलब फेसबुक के जो काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो नज़र गड़ाए बैठे हैं हर पोस्ट पर। तो आप कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं तो इमीडिएटली आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो पोस्ट हटाई जाएगी। जब मार्च में इस साल फेसबुक ने ये निर्णय लिया कि नहीं, टी राजा सिंह के ये जो पोस्ट है इसमें हेट स्पीच के कोई भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ, इनको नहीं हटाया गया। इसी तरह से एक और जो वो हेगड़े जी हैं, उनके बारे में भी यही बात करी गई। अब कमाल की बात यह है, फेसबुक कह रही है कि वो हेट स्पीच नहीं है, और आज बयान आ गया क्योंकि इतना बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी ने हैशटैग एंटी इंडिया फेसबुक भी चलाया और बहुत सारे लोगों ने इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया इस हैशटैग को, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, खाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। आम जनता भी नहीं चाहती कि गलत तरह की इन्फॉर्मेशन हो, गलत तरह की चीज़ें हो सोशल मीडिया पे, और गलत तरह की जो खबरें होती हैं। तो और ये हैशटैग आज ट्रेंड कर रहा है, बहुत घंटों से ये ट्रेंड कर रहा। अब आप देखिए कि फेसबुक कह रहा कि कोई रूल का उल्लंघन नहीं हुआ, मगर टी राजा सिंह आके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा फेसबुक 2018 में हैक हो गया, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली और मैं अपने अकाउंट्स में से कोई भी पोस्ट नहीं डालता। है ना कमाल। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक की जो एक टॉप पॉलिसी ऑफिशियल है, उनका नाम है अंकी दास। उनका काम है गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करना, और जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है कि किस तरह की चीज़ लोग पोस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी निर्णय लेने का काम उन्हीं का होता है। उन्होंने क्या किया कि जब उनकी कंपनी मतलब फेसबुक इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कहा कि इनकी पोस्ट को, टी राजा सिंह की और हेगड़े की पोस्ट को बैन करा जाना चाहिए, तो उन्होंने इसको रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लोगों ने कहा कि ये डेंजरस इंडिविजुअल है जो मतलब असली की दुनिया में वायलेंस करवा सकते हैं, तो इनकी पोस्ट को हटाया जाना चाहिए। लेकिन अंकी दास ने ये होने से रोक दिया, ऐसा इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में लिखा हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि मतलब, और इनके ऊपर ये भी आरोप है कि 2019 के पहले जितनी गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंची चुनाव के पहले, उसको भी इन्होंने नहीं रोका। लेकिन इन्होंने इनकी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से शेम किया, मतलब उनको नीचा दिखाया, और उन्होंने भी जो इस तरह की चीज़ें करी थी इनके हिसाब से, वो और बहुत कम लेवल पे करी थी, लेकिन उनको बहुत शेम किया इन्होंने, पर भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया। अब मैं आपको बता दूं कि उनका क्या कहना था। उनका कहना था कि ज़करबर्ग की कंपनी ने ये बात कही है कि अपने प्लेटफॉर्म को यानी कि फेसबुक को वो कभी भी वायलेंस को प्रमोट करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जहाँ लिंचिंग्स होती हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से धर्म को लेकर राइट्स हो जाते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, वहाँ पे ये जो है अलग हो गया, इनकी पॉलिसी से अलग जाके हो गया। आपको वो तस्वीरें याद है ना, जब मोदी जी गए थे फेसबुक के हेडक्वार्टर में और पप्पी तो नहीं, झप्पी लगाई थी फेसबुक के मालिक CEO मार्क ज़करबर्ग से। अब समझ में आया, ये रिलीफ वाला एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पे, इसलिए उन्होंने उनको गले लगाया था। अब देखिए अंकी दास का क्या कहना है कि अगर इस तरह की चीज़ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता, उनकी पोस्ट के साथ किया गया, तो सरकार के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब इसमें भी बता दूं कि हमारे देश में ये इन्होंने लिखा है कि जिस देश में अभी टिकटॉक को बैन कर दिया गया और फेसबुक की नज़र
उस प्लेटफॉर्म पे भी है, या तो वो उस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं या टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो असली की गंदी पॉलिटिक्स है वो जीत गई। ये कहा गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब मैं अंकी दास के बारे में बता दूं कि अंकी दास की जो बहन है वो जेएनयू की एबीवीपी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती हैं, या वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, और उनका जो ये कंपनी है वो कंपनी आप ये समझ लीजिए कि उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में आरएसएस की भी एक मतलब सिस्टर कंसर्न आप मान लीजिए। खैर, ये सारी बातें तो अलग हो गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्सस है, इन्होंने हमारे चुनावों को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिएक्शन अलग तरीके से दिया है। टी राजा सिंह का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, परंतु इसमें क्या ये आवश्यक नहीं है कि एक फेयर इंक्वायरी हो, और इसी की मांग आज कांग्रेस पार्टी ने रखी। ये भी बता दूं कि हैशटैग एंटी इंडिया फेसबुक भी आज जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको करा, और ट्विटर पे और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और वो ट्रेंड करता रहा, बहुत देर तक ट्रेंड करता रहा, अभी भी इनफैक्ट ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? लोग नहीं चाहते इस तरह की पोस्ट। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो दिखा रहा है, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड करी है कि इसमें जेपीसी करी जाए, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करके इसमें इंक्वायरी करी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें मैं आपको एक ट्वीट के बारे में अवश्य बताना चाहूँगी जो रविशंकर प्रसाद जी ने किया। अब आप देखिए कि रविशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं। कमाल की बात यह है कि रविशंकर प्रसाद जी जवाब देते हैं राहुल गांधी के एक ट्वीट का। उसमें वो क्या कहते हैं? लूजर बताते हैं उनको। लूजर्स हु कैन नॉट इन्फ्लुएंस पीपल इवन इन देयर ओन पार्टी कीप क्रिपिंग दैट द एंटायर वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी आरएसएस। मतलब कि जो हारे हुए लोग हैं, भाषा देखिए, ये मंत्री हैं। लूजर्स हु कैन नॉट इन्फ्लुएंस पीपल इवन इन देयर ओन पार्टी, जो अपने ही पार्टी के अंदर के लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा कंट्रोल की जा रही है। फिर क्या लिखते हैं? अरे इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता करें, भाषा की संयम बरतें और ज़रा सोच समझ कर बोले। आपको देश देख रहा है, देश के नौजवान देख रहे हैं, घरों में भी बैठे हुए बच्चे आपके ट्वीट पढ़ते हैं। इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती। अब इन्होंने कहा, यू वर कॉट red-handed in alliance with Cambridge Analytica and Facebook to weaponize data before the elections and now have the gall to question us। कि आप तो Cambridge Analytica वाले मैटर में आपका फेसबुक के साथ गठजोड़ दिखा था कि आप किस तरह से डेटा का इस्तेमाल करेंगे चुनाव के पहले, और अब आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमसे सवाल करें। ये जस्टिफिकेशन सुन लिया आपने? मतलब जिस चीज़ को ये गलत मानते हैं, ये कह रहे हैं कि आपने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही तो मतलब हुआ। मतलब ये लॉ मिनिस्टर भी रह चुके ना, मतलब अभी तो पता नहीं कौन से मिनिस्टर है, मुझे तो मतलब इनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रह गया, ये जिस तरह की बातें करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये इन्हें शोभा देती है? लेकिन ये दिखा रहा है, ये सोचते हैं अटैक is the best policy, that means attack is the best form of defense। अपने आप को बचाने के लिए आप आक्रमण कर दीजिए। नहीं रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत मान करती थी, लेकिन आपकी इस तरह की भाषा जो मैं बहुत सारे आपके ट्वीट्स में देख रही हूँ, कैसे आपका मान करूँ, कैसे सम्मान करूँ? बड़े हैं इसलिए सम्मान करती हूँ, मगर भाषा के तौर पर तो नहीं करती, क्योंकि मुद्दों पर लड़ाई करना आपको ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी पार्टी में बहुत सारे लोगों को ये सिखाया भले ही जाता होगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, मगर ये भाषा सही नहीं है, ये आप भी मानेंगे। और अगर आपके जैसे लोग इस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे, कैसे चलेगा? खैर, ये आपके अपना मत है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, परंतु अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही खोखला एक्सक्यूज़ है, जस्टिफिकेशन है। इस मामले में जेपीसी होनी चाहिए और ये बात खुल के आनी चाहिए कि पिछले चुनावों को जो इन्फ्लुएंस करने वाली बात आ रही है, क्या पिछले चुनावों को फेसबुक की मदद से इन्फ्लुएंस किया गया? क्या फेसबुक
भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी प्रकार के नेक्सस में है। आप मुझे बताइए कि इसमें अगर जेपीसी हो जाती है तो कोई चिंता की बात तो नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, अगर उन्होंने कुछ गलती नहीं करी। वैसे तो सभी कुछ उनका है, पूरा देश उन्होंने कंट्रोल कर रखा है इस वक्त, और अगर वे सत्ता में हैं तो कंट्रोल करने की तो बात होती है, और इसमें झूठ क्या है, सच्चाई तो है रविशंकर प्रसाद जी। खैर, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस मैटर में अब आगे देखना है कि क्या होता है, मगर कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसमें एक जेपीसी कराई जाए और पता लगाया जाए कि क्या सचमुच में फेसबुक का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठजोड़, गठबंधन, नेक्सस है या नहीं। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।